हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरा चैप्टर कौन था, कैपेसिटर। दोनों का हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन शायद एक दो क्वेश्चन बच गया था, तो उसको हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉब्लम इसी लेक्चर से हम शुरू करेंगे। तो आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ये जो क्वेश्चन है 2019 में जे एडवांस में पूछा है। डाइपोल पे बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में ही आएगा ये जे एडवांस। तो आइए इसको हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ मोमेंट दैट इज पी नोट बाय रूट 2 प्लस आई प्लस जे इज हेल्ड एट फिक्स एट ऑरिजिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नोट। ई नोट जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मोमेंट यानी कि डाइपोल मोमेंट आपको क्या दे दिया हुआ है, पी नोट बाय रूट 2 आई प्लस जे, ये आपको दे दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ मोमेंट दैट इज पी नोट बाय रूट 2 आई प्लस जे इज हेल्ड एट फिक्स एट ऑरिजिन। अब ऑरिजिन आपका ये है, ऑरिजिन पे फिक्स किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ई नोट दे दिया। वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है सारे रेडियस पे। मतलब ये जितना भी पॉइंट आपको मिलेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इक्वल कांस्टेंट है यानी कि इक्वल है, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्योंकि सारा पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, जिसका रेडियस आर है। तो अब हमको देखना है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, पी नोट रूट 2 डिवाइडेड बाय इंटू आई प्लस जे। मतलब कि वो एक्स वाला प्लेन में भी है, वाई वाले प्लेन में भी है। तो उसका डायरेक्शन अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट उसका कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट जो होगा ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन। और जैसा कि एक्सियल पोजीशन के लिए हम बात पहले कर चुके हैं, एक्सियल पोजीशन। और ये बी पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये आपका हो जाएगा एक्सियल पोजीशन और ये हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन से डबल होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू आपको ई नोट दे दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, एक्सियल पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड होता है, यानी कि डायरेक्टेड ये इधर होगा, ओ से ए की तरफ। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या दे दिया हुआ है, सिंपल सा बात है, ये तो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन है आई प्लस जे, ये तो एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना, कि उसका मैग्नीट्यूड से किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब तो हो गया यूनिट वेक्टर। लेकिन बस ये दिखाना है कि आई प्लस जे मतलब कि आई में भी है और जे में, ये बस डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको डिवाइडेड बाय रूट 2 दे दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, यूनिट वेक्टर है। तो ये डायरेक्शन आपको कह रहा है कि आई में भी है, यानी एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे। तो ए पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे है। तो जैसा कि हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे जो भी होता है वो क्या होता है, इक्वेटोरियल से डबल होता है। तो ये हम पहले बता चुके हैं, इसका हम प्रूफ भी लाए थे। प्रूफ से हम बताए हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल हो जाता है। बस इस कंसेप्ट को आपको समझना था। और दूसरा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सारे पे पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो आपको निकालना है ए और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा है, और इसमें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सपोर्ट कर देता है, जिसके वजह से एक्सियल पोजीशन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डबल हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे किधर होगा, सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसको अपोज करता है, इसको अपोज किया तो अपोज करेगा, तो सिंपल सा बात है, अपोज कौन कर रहा है, एक्सटर्नल। ई नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया इस पोजीशन पे। तो जिसकी वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हाफ होता है किससे, एक्सियल पोजीशन पे। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको अपोज कर रहा है, और बाकी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ईओ, ईओ का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये आपका हो जाएगा, इधर मोमेंट का भी डायरेक्शन है और इधर क्या है, इधर डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है, और दूसरा इसमें जो एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो जिसके वजह से एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डबल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इस कंसेप्ट से आपको ये समझ में आ जाएगा। और दूसरा, ए पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे डबल होता है इक्वेटोरियल पे, यानी कि इसमें एक्सटर्नल जो फील्ड है वो भी सपोर्ट करता है और बाकी खुद का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 kp/r3 इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो क्या हो जाएगा, 2 kp, 2 टाइम्स हो जाएगा, अब प्लस ई नोट विथ नेगेटिव साइन। तो इसको हम इस साइन इसको हम इजी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, kp/r3। ये क्या होता है, ई नोट, ई नोट क्या होता है, kp/r3। kp क्या है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, kp क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस L रहे, इधर भी L, मतलब समझिए कि टोटल गैप दोनों के बीच में, यानी ये अगर प्लस Q हो और ये अगर माइनस Q हो। डाइपोल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। डाइपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज, जब दो अपोजिट चार्ज के बीच का गैप, दो अपोजिट चार्ज के बीच का गैप L हो, यानी Q इंटू 2L, इसी को कहते हैं पी नोट। ये आप कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा, ये हम पहले इसको बता भी चुके हैं डाइपोल। तो डाइपोल के लिए क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज के बीच का गैप 2L होता है और इसी को P देते हैं। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, ए पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। तो ये आपका हो जाएगा 2 ई नोट, और ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका है एक्सटर्नल। तो जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे होते हैं तो वो एक्सटर्नल फील्ड जो होता है उसको सपोर्ट कर लेता है, इसीलिए 2 टाइम्स हो जाता है। और यहाँ पे अपोज करता है, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस डायरेक्शन में अगर रहा तो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो जिसके वजह से इस पे फील्ड जो होगा और इस पे फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नोट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2 ई नोट, माइनस ई नोट सिर्फ बचेगा। तो ए पोजीशन पे आपको क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और यही अगर हमको निकाल लेते हैं बी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक्सटर्नल इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है,
KP बाय आर क्यू प्लस नेगेटिव साइन से रहेगा और इधर क्या रहेगा, सिंपल सा बात है, ई नोट रहेगा और ये क्या हो जाता है, ई नोट के बराबर माइनस ई नोट प्लस ई नोट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पे अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि ए पॉइंट पे क्या आया माइनस ई नोट। तो ये दोनों पॉइंट पे हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए पॉइंट पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया और बी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका हाफ कर दीजिए, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एक्सटर्नल, ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विच लाइज ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, केपी विथ नेगेटिव साइन आर क्यू, ये क्या हो गया, इस पे इक्वेटोरियल पोजीशन के वजह से, और एक्सटर्नल फील्ड इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस ई नोट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, केपी बाय आर क्यू का वैल्यू हो जाता है माइनस ई नोट और ये हो जाएगा प्लस ई नोट, तो नेट हो जाएगा क्या 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए पॉइंट पे ई नोट आ रहा है। तो ये हम एक एक करके देखें। और आपसे क्या पूछ रहा है कि रिलेशन बताइए इसके रेडियस में, तो रेडियस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस कि ए पॉइंट आर का रिलेशन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा बात है, ई नोट वैल्यू तो वही रहेगा मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आपका ये आ गया, इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा KP बाय आर क्यू, इसके बराबर होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो यहां से आर का वैल्यू अगर आप निकालें तो यहां से क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नोट। ये ध्यान से देखिए, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है और ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एप्सिलॉन नॉट है, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला गया, दैट इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय आर क्यू, और यहां से आर क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर क्यू हो जाएगा, तो आर क्यू दैट इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नोट, तो आर का वैल्यू हो जाएगा, इस पे पावर क्या हो जाएगा KP डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नोट दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय 1/3। सो ये भी आपका रिलेशन इसमें पूछा था। तो क्या क्या हम देखें, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे आ गया और लास्ट में आर का रिलेशन, और KP का वैल्यू क्या हो जाएगा, KP का वैल्यू P नोट हो जाएगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P नोट डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का पावर 1/3। तो ये आपका सारा वैल्यू आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन सारे पे, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट, तो जब एक्सियल पोजीशन पे होता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो जब डायरेक्शन में होता है तो वो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और वैसे भी इस पोजीशन पे रहता है तो 2 टाइम्स होता है KP बाय आर क्यू, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे क्या हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या किया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करके लास्ट में क्या आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी दैट इज 0। और आपको क्या दिया हुआ था कि सारा सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये जो क्वेश्चन था इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी
पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो होता है वो हाफ होता है एक्सियल पोजीशन पे, और बाकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूनिफॉर्म था जिसका वैल्यू ई नोट था। तो अगर ये ई नोट नहीं होता तो ये हो जाता है क्या, एक्सियल पोजीशन पे जो भी होगा वो क्या होता है, इक्वेटोरियल का डबल होता है। बाकी आर का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ई नोट का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट केपी, केपी क्या होता है, केपी दैट इज पी, दैट इज डायपोल मोमेंट, केपी बाय आर क्यू, तो यहाँ से आर का वैल्यू एब्सोल्युटली निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एप्सिलॉन नोट है और ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को मैच मत करवा दीजिएगा, ई नोट है, एक को बड़ी, इसमें आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, ये एप्सिलॉन नोट है जो कि कांस्टेंट है, और ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी यूनिफॉर्म है। तो इसमें हम क्या क्या देखें, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला कंसेप्ट यूज हुआ, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सारा चीज है, और इसमें क्या क्या निकाले, आर रेडियस, एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिसका रेडियस ए है, और इसका सिग्मा क्या है, इसके एरिया का में चार्ज किस लेवल से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब क्या किया है, इनिशियल जीरो स्पीड से, सिंपल सा बात है, फ्री फॉल जब कह रहे हैं हम, तो फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियली इस टाइप से ले जाके इस टाइप से मार्कर को अगर हम यहाँ से फ्री फॉल करवाते हैं तो उसी पोजीशन पे है, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या कर दिया है, 0 है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मैकेनिक्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। सो जब भी क्वेश्चन आईआईटी फ्रेम करता है तो 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है, और किसी भी चीज को, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट का कोई यूज ही नहीं है, सारा कंसेप्ट आपको, ये वाला क्वेश्चन भी हम करवाएंगे 2016 में जो पूछा है, इसमें भी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैट का यूज नहीं होगा, एसएचएम होता है उसमें, तो वो हम बाद में करेंगे। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो कुछ इस टाइप का पोजीशन आपको दे दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल, यानी कि u दैट इज 0, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h का कौन सा वैल्यू है, इफ द पार्टिकल इज जस्ट रीचेस द डिस्क, जब इस पोजीशन पे ये पहुंचने को हो, तब इसके पास क्या हो, सिंपल सा बात है, इस h का क्या वैल्यू रखे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h फॉर द पार्टिकल इज जस्ट रीचेस द डिस्क। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पे भी चार्ज है, क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि इस पे मास m है और चार्ज भी q है, तो क्या हुआ, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो एक दूसरे को ये रिपेल करने का भी कोशिश तो करेगा ना। सिंपल सा बात है कि इसके मास की वजह से ये नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन फोर्स है, mg की वजह से ये नीचे आएगा, लेकिन इस पे ऊपर के डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा लगेगा, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या, क्योंकि इस पे भी चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q है, सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये चलता रहेगा। और वो क्या पूछ रहा है आपसे कि ये हाइट क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h if the particle is just reaches the disk, यानी कि इस पोजीशन पे एकदम बस पोजीशन h हाइट पे, यानी कि यहाँ पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी कम होगा, और लास्ट में बस ये इस पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते यानी जस्ट रीचेस द हाइट h, तो आपको उसका क्या h का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, स्केच द पोटेंशियल एनर्जी, स्केच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, स्केच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट, एज ए फंक्शन ऑफ हाइट एंड फाइंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, किस पोजीशन पे आके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, मतलब जितना ऊपर फोर्स लगेगा, यानी कि नीचे जो लगने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, कूलम्ब फोर्स, किस पोजीशन पे आके दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये आपसे इस पोजीशन में पूछा है। और लास्ट में आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी बताना है, किसके टर्म में,
हाइट के टर्म में। यानी कि ये वाला पार्ट भी आपके लिए बहुत सही है। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल विच इज आस्क्ड इन जेईई 99 एज वेल एज 2016। तो इसमें हमको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ उसके फंक्शन से आपको दिखाना है और ये भी बताना है कि किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एसएचएम टाइप वर्क करेगा। और ये क्वेश्चन हम जब बताएंगे तो आपको लगेगा कि बस यही 99 का कॉपी मार लिया गया है कंसेप्ट का, बाकी हर चीज अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। सो हम क्या निकालेंगे, तो यहां पे हम लिख देते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, इसके एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, ये आपका क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा क्या है इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल ओ पॉइंट पे निकाल रहे हैं। और ओ क्या है, इसके एक्सियल पोजीशन है। तो ओ जो है इसके एक्सियल पोजीशन पे है। तो उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो क्या होता है, V एट द पॉइंट X। किसी भी पॉइंट के एक्सियल पोजीशन पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आप याद रखेंगे, किसी भी पॉइंट पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए, वो एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे है, अब हमको निकालना है वीओ। ओ पोजीशन के लिए हमको पोटेंशियल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस आपको ए दे दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स के जगह पे क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको एच हाइट पे चाहिए। इस पोजीशन पे इस एक चार्ज के वजह से इस पे इससे डिस्टेंस क्या है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज एच। ये एच आपको हाइट दे दिया हुआ है। बस हमको इस पोजीशन पे निकालना है। यहां से चार्ज को क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल करवा रहे हैं, इट्स फ्री फॉल। और ये बस इस पोजीशन को क्या होगा, पहले इसका पोटेंशियल, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। और उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा जिसके वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो पोटेंशियल फिर कांस्टेंट हो जाएगा। उस पोजीशन को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये फिर वापस से ये क्या होगा, एसएचएम करेगा। अब ये ध्यान से देखिए, तो पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और x यहां पे क्या है, x यहां पे h है, कैपिटल H स्क्वायर। और यहां से क्या हो जाएगा, h। तो